आप इस जगह पर अपने आशियाने को आज की डेट में प्लान कर सकते हो। शहर में रहते हुए भी आपको लगेगा आप हिल स्टेशन पे रह रहे हो। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि ये गुड़गांव है, यू फील लाइक कि मैं आपको देहरादून या मंसूरी की फोटोज़ या वीडियोस दिखा रहा हूँ। आप इस जगह को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर हो, आपको कम टिकट साइज के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। Hi guys, my name is Rohit Pathak and I am taking you guys at new location of the Gurgaon which is very amazing Gurgaon। सब जानते हैं इस लोकेशन को, बट अभी इस लोकेशन से काफ़ी लोग अवेयर नहीं है। सो मेरा ये काम है कि आपको अवेयरनेस लेकर आना। लेट मी टेल यू अबाउट दिस लोकेशन, व्हाट एग्जैक्टली वेयर आई एम राइट नाउ एंड व्हाई दिस लोकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू, कि आप इस लोकेशन के बारे में जानो, अपकमिंग डेवलपमेंट के बारे में जानो। एज वी ऑल नो दैट कि गुड़गांव इज़ अ वेरी इमर्जिंग मार्केट। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ रियल इस्टेट, गुड़गांव इज़ वेरी पोटेंशियल मार्केट। तो गुड़गांव में अभी इस लोकेशन पे काफ़ी हलचल है। वो लोकेशन का हलचल क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन पे किस तरीके की डेवलपमेंट आ रही है। सो गाइज वी आर एट CPR। इसको CPR बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये फ्लाईओवर सामने जा रहा है, इसके नीचे जो रोड है वो NH8 है। सो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करने वाला एक जो मेजर हाईवे है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने वाला एक जो मेजर हाईवे है जो जयपुर होते हुए जाता है, वो दिल्ली जयपुर NH48 जो कि इस फ्लाईओवर के नीचे है। नाउ व्हाई दिस फ्लाईओवर, दिस इज़ द CPR सेंट्रल पेरिफेरल रोड। ये सामने जो रोड जा रही है आप जो देख रहे हो ये है SPR सदर्न पेरिफेरल रोड। ये गुड़गांव के साउथ लोकेशन को गुड़गांव के नॉर्थ लोकेशन से कनेक्ट करता है, इसको हम CPR बोलते हैं। एंड दिस CPR इज़ कनेक्टिंग टू दी द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग टू दी दिल्ली द्वारका, और दिस इज़ द सिग्नल फ्री हाईवे where you will not get any red lights. It's complete signal free connectivity. From here to Dwarka you will reach in just within 30 minutes till the IGI airport. Now if I talk about back of my side, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ ऑफिसेस बने हुए हैं। एक्चुअल में ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट ग्रीन है, जिसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स हो चुका है। बट इफ़ यू लुक एट दिस सराउंडेड लैंड पार्सल, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो बिल्डिंग खड़ी है, एंड देन इस साइड में ये जो आपको अरावलीज दिख रहा है, अरावलीज साथ में, दिस इज़ द कंप्लीट कमिंग अप विद द कमर्शियल लैंड जहाँ पे वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज आ रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस बन के तैयार हो चुका है। अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत जल्दी ही अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ से ऑपरेट करने वाला है। साथ ही साथ गूगल एंड अदर कंपनीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू कमिंग ऑन दिस लोकेशन। ये जो लोकेशन है ये डेवलप किया जा रहा है DLF इज़ द मेजर डेवलपर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जहाँ पे वो ऑफिस स्पेस को डेवलप कर रहा है। रिटेल, कमर्शियल, ऑफिस स्पेस, एवरीथिंग इज कमिंग हेयर बिकॉज दिस इज द प्लान ऑफ द मास्टर प्लान एक्चुअली। सो गुड़गांव जब इनिशियली डेवलप हुआ था उस टाइम पे मास्टर प्लान को डेवलप नहीं किया गया था, बट कंसिडरिंग द पॉपुलेशन रीचिंग इन द गुड़गांव, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कंपनीज आ रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेजर हाउसिंग की डिमांड क्रिएट्स हो रही है, और ये बेटर कनेक्टिविटी होने की वजह से आज इस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ चुकी है। हर कोई इस लोकेशन पे अपने आशियाने को बसाना चाहता है। रीज़न यही है, कनेक्टिविटी, emerging white collar jobs. Now talk about the white collar jobs. So white collar jobs creates massive demand in residential apartments. रीज़न अगर मैं बात करूँ वाइट कलर जॉब्स की, तो वाइट कलर जॉब्स में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मल्टीपल्स लोग जॉब करते हैं, और वो मल्टीपल लोग रेजिडेंस अपने ऑफिस के नियर बाई में चाहते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये कॉर्पोरेट ग्रीन है DLF का, जहाँ पे काफ़ी कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक है। स्काई व्यू कॉर्पोरेट है जहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स का ऑफिस है। फिर आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अमेरिकन एक्सप्रेस का न्यूली कैंपस जो होराइजन सेंटर से ऑपरेट होता है, दे आर शिफ्टिंग हेयर, और ये पूरा का पूरा कमर्शियल लैंड है। एमआर जो कि दुबई बेस्ड डेवलपर है, एमआर ऑलरेडी डिड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन दी गुड़गांव। ना एमआर इज कमिंग इन सेक्टर 75A। सो बेसिकली जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे सेक्टर देख रहे हैं, दिस इज द 74A कंप्लीट कमर्शियल, एंड जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्टर है ये 75A है, अगेन कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर। इस तरीके की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ऑफ कोर्स ये डेवलप होने में टाइम है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज अभी जो प्राइस पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, वो कंसिडरिंग गुड़गांव के अलग अलग माइक्रो मार्केट से काफ़ी रिजनेबल है। तो ये रही माइक्रो मार्केट्स, आगे हम बात करते हैं इसके बाद। आप देख रहे होंगे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली रोड है, जो रोड आज की डेट में गुड़गांव में एक नाम है इस रोड का,
ऐसा नाम है जो कि काफ़ी प्रीमियम नाम है. सो बेसिकली दिस रोड्स known as a new Golf Course Road extension in Gurgaon. So we all are aware with the Golf Course Road. We all are aware with the Golf Course Road extension. Golf Course Road extension is basically sector 58 से start होता है, 66 तक 67 तक Golf Course Road extension complete होता है. देन आपका बादशाहपुर चौक आ जाता है. बादशाहपुर चौक से मैं सीधा आया, आपको SPR दिखाया, SPR से CPR कैसे कनेक्ट होता है वो दिखाया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग एट न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, जहाँ पे इतनी हाइप है, जहाँ पे ऐसे ऐसे डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं. जिस टाइपोलॉजी के प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में वेरी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी हाई एंड टिकट साइज के प्रोजेक्ट हैं. बट यस, आज की रेट में अगर हम बात करें परचेजिंग की तो इट्स अ वेरी रिजनेबल प्राइजेस टू इंटर राइट नाउ. आप एंड यूज़र हो, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप इस जगह को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. आप इन्वेस्टर हो, आपको कम टिकट साइज के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है. यू डोंट वांट टू पुट योर यूज मनी इनटू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. आप बिगनर हो, मीन्स आपको रहना है या फिर आपको कुछ भी करना है, आपको ये मार्केट सूट करती है. आप एंड यूज़र हो, आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए. अच्छा, पीसफुल से याद आया गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ शो करने आपको गुड़गांव की एक ऐसी स्काई लाइन जो शायद ही आपने देखा हो. तो बेसिकली जिस लोकेशन पे अभी मैं चल रहा हूँ, इस लोकेशन से कनेक्ट होता है लेपर्ड ट्रेल. हाँ, सैटरडे संडे काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं अपने बच्चों को लेकर. काफ़ी फैमिलीज़ आती है, काफ़ी यंगस्टर्स आते हैं इस जगह को एंजॉय करने के लिए. अगर मैं आपको ये ना बताऊँ कि ये गुड़गांव है, यू फील लाइक कि मैं आपको देहरादून या मंसूरी की फ़ोटोज़ या वीडियोस दिखा रहा हूँ. रीज़न बिंग क्या है, क्योंकि अरावलीज जो कि बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है, बहुत ही एंशिएंट है. अरावलीज सबसे ज़्यादा अगर गुड़गांव में है तो इसी लोकेशन पे है. तो बिफोर शोइंग यू दी सेक्टर्स जहाँ पर आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू माई फेवरेट प्लेस गुड़गांव में. और वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी मस्ती भी होती है. हिल्स है, यहाँ पर आपको स्काईलाइन देखने को मिलता है. तो लेट मी शो यू द गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. काफ़ी चढ़ाई है, गाड़ी भी सांस ले रही है, मेहनत कर रही है मेरे साथ में. तो थैंक यू. तो व्हीकल हमेशा साथ देती है. अच्छा, अभी आप देख सकते हो यहाँ से स्काईलाइन पूरा गुड़गांव आपको दिखता है, स्पेशली गुड़गांव का जो साउथ रीजन है. सो जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मैं SPR की अगर मैं बात करूँ जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से कनेक्ट होता है, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, आपको सामने दिखाता हूँ. हम उस लोकेशन पे थे, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, अगर आप देखोगे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इस लोकेशन पे जो साइबर सिटी की तरह डेवलप हो रहा है, उसी के तर्ज पे डेवलप हो रहा है. और यहाँ पे आप पूरी स्काईलाइन देखते हो, सामने आप देखते हो वो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है. मैं आपको और क्लोजर भी उसका दूंगा. और आप अपने लेफ्ट में देखते हो, ये पूरा का पूरा सेक्टर्स है जो कि काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल विद द मॉडर्न एमिनिटीज़. नए लाइफ स्टाइल का रेजिडेंशियल, जिसमें आपको साथ साथ कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है. आपको NH8 भी सामने दिख रहा है. तो ये गुड़गांव का स्काईलाइन है. आई विल शो यू द स्काईलाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन एक्चुअली, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड what is mean of this location. If in top either you talk about the peaceful, either you talk about the greenery, natural, everything is there. Let me show you the skyline from my angle. तो सामने आप रोड देख रहे होंगे, अगर आप देखोगे तो वो हयात होटल है जो कि NH8 पे काफ़ी पुराने से यहाँ पर है. तो इस लोकेशन को लोग जानते भी, वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर रहा है जयपुर के लिए. तो सामने जो है उसको न्यू गुड़गांव बोला जाता है. न्यू गुड़गांव बेसिकली सेक्टर 81 से स्टार्ट होता है. 81, 82, 83, 84, 85, 89, 88 काफ़ी सारे सेक्टर्स है. देन द्वारका एक्सप्रेस पे उसके पैरेलली स्टार्ट होता है. तो अभी जिस लोकेशन पे है बेसिकली ये लोकेशन सेक्टर 77 जाना जाता है. अगर आप स्काईलाइन देखोगे तो इधर पूरा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ऑलरेडी है, जिसमें DLF है, MRK फ्लैट्स हैं. अगर आप इधर देखोगे तो ये ऑलरेडी सेक्टर 76 है. सामने जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ से रेजिडेंशियल फिर स्टार्ट हो जाता है. आगे आप आते हैं तो मैं आपको एक्सटेंशन रोड भी दिखा सकता हूँ. सामने अगर आप देखोगे तो ये सारा एक्सटेंशन रोड है, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी सारे डेवलपमेंट. ये सामने आप देख रहे हो, ये AIPL का एक प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है. सामने जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग देखोगे आप तो इसमें भी फैमिलीज रहती है. तो यहाँ पे ह्यूज डिमांड है, वो सेक्टर ऑलरेडी बसा हुआ है. अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसा आप वो सामने एक्सटेंशन रोड को देख रहे हो, जिस तरीके से वो डेवलप्ड है, सेम उसी तरीके की डेवलपमेंट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा जो सब डिमांड है इस पर्टिकुलर लोकेशन होने वाली है. रीज़न बिंग क्या है? NH8 की कनेक्टिविटी. सी, आप हाईवे से कनेक्टेड हो,
आपका ऑफिस आपके रेजिडेंस के पास में है, आपको हर जगह की कनेक्टिविटी मिल रही है, इट्स ऑलवेज मैटर्स फॉर अ न्यू बायर्स। तो कभी भी यहाँ पर अगर कोई बायर्स आते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड है, जैसे मेट्रो आने वाली है, तो ऑफ कोर्स गुड़गांव में मतलब किसी भी गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की डेट में जो तेज़ी है वो पिछले 20-30 सालों में नहीं देखी गई। रीज़न बीइंग क्या है कि यहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, चाहे मैं वो NHSTR की बात करूँ, चाहे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ, इट्स अंडरटेकिंग NHAI। सो आप लोगों को पता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी मीन्स पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन एंड नाउ डेवलपिंग इन द गुड़गांव। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की वजह से गुड़गांव में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड क्रिएट्स हो रही है। आज मैं वीकडेज़ में हूँ, अगर अदरवाइज़ आप वीकेंड्स में आएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं जो रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस आज़ादी, एवरीबडी वांट्स टू आज़ाद फ्रॉम रेंटेड एकोमोडेशन। सो उनके लिए है कि वो अपना खुद का आशियाना यहाँ पे बना सकें। नेचर है यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, अरावलीज़ है। अच्छा, चूँकि अरावलीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अरावलीज़ जो है NGT लैंड है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आती है, तो अरावलीज़ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, ग्रीनरी ज़्यादा रहेगा। शहर में रहते हुए भी आपको लगेगा आप हिल स्टेशन पर रह रहे हो। थोड़ी सी बारिश होने के बाद आप ये अरावलीज़ रेंज को देखते हो, ये अपने स्माइल करना स्टार्ट कर देती है बेसिकली, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। वी आर गोइंग टू सेक्टर्स जहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट्स हो रहा है। न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की हम बात कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। काश पहाड़ों पे मेरा भी घर होता, एक छोटा सा आशियाना होता, ताकि मैं सुबह शाम पहाड़ों से बात कर पाता। अब फ़िलहाल वो टाइम आ गया है। आपको काश नहीं, आपको रियलिटी में पहाड़ों के बीच में, अरावलीज़ के सराउंडेड में एक आशियाना मिल रहा है, जहाँ पर आप अपना एक छोटी सी फैमिली के लिए छोटा सा घर लेकर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन विच इज़ नोन एज ए न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। जैसा कि आप मेरे सामने पहाड़ भी देख रहे हैं, ये सारी अरावलीज़ की रेंज है। सो दिस इज़ द एंथ्रम गैलरी, सेल्स गैलरी। So from here you will get all the details about their projects. So they have been launched golf centric apartments in this valley actual, and this is the road exactly I was talking about. This is the new golf course road extension of Gurgaon. From my left hand side, currently this sector is 77 sectors of the Gurgaon. Now 77, 78, 79, all these sectors are parallel close to NH8, and then 81 सामने आ जाता है जो कि न्यू गुड़गांव है। So this road was not developed, मतलब ये रोड बिल्कुल खाली था, मतलब people was not aware कि ये रोड भी जाता है, people were not aware कि ये रोड भी कहीं जाता है गुड़गांव में। बट यस, अभी आप देख रहे हैं कि टूटा फूटा कच्चा रोड है, बट एग्जैक्टली इस रोड पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से लगी हुई है। बट सो एवरी डेवलपर्स आर कमिंग इनटू दिस जोन ऑलरेडी। राइट में 77 की जो लैंड है, यहाँ पे DLF इज कमिंग अप विद द हाई एंड 4 BHK मिड राइज अपार्टमेंट्स। एंड अभी बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर रेरा, सो ऑफ कोर्स एज पर रेरा यू कैन सेल एनी प्रॉपर्टी आफ्टर रिसीविंग द लाइसेंस। सो टेंटेटिव अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो प्राइजेस होने वाले हैं 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स के DLF के, that is somewhere around 4.5 to 5 CR initially starting में। So this is again investor lobby के लिए है। अगर कोई इन्वेस्टर हैं जिनको DLF की प्रॉपर्टी चाहिए या DLF की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, so they can plan for that. They are coming up with the completely 4 bedroom apartments. डिटेल्स बाकी पोस्ट रेरा आ जाएगा। देन आफ्टर डेट अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन का सबसे ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं जैसे कि पहाड़ को जो जहाँ से खाली किया गया है, और एज इट इज़ ये 60 मीटर रोड होने वाला है। आज की डेट में अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर आऊँ तो आप कहोगे कि कहाँ जंगल में लेकर आए हो, लेकिन एग्जैक्टली एवरीवन इज सर्चिंग फॉर जंगल ओनली। सबको ग्रीनरी चाहिए, सबको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से ना आप टाइम बचाते हो अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से आप एमिनिटीज़ को एंजॉय कर पाते हो। एमिनिटीज़ जो आप, जैसे आपको मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, आप कहीं भी जा सकते हो अगर आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी मिल जाए तो ये बेहतर रहता है। प्लस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की डिपेंडेंसी आपकी जो रहती है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक्टिवली हो जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहता है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, गुड़गांव में ना कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है जो लग्जरी हो। गुड़गांव अक्रॉस द लग्जरी। एक टाइम था जब गोल्फ कोर्स रोड लग्जरी था, आज भी गोल्फ कोर्स रोड सबसे टॉप पे आता है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी अपार्टमेंट। बट
गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के अपने यूएसपीज हैं, साउथ ऑफ गुड़गांव का अलग माइक्रो मार्केट है। सो दीज आर दी माइक्रो मार्केट, जैसे गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, साउथ ऑफ गुड़गांव है, ऐसे ही ये न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड है। तो आप देख सकते हैं जो रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ, इस रोड की हालत ऐसी थी कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, जैसा आपने पीछे भी देखा भी है। इस रोड को लोग अवॉइड करते थे, बट आज आलम ये है कि विद इन 6 मंथ्स, मतलब इस रोड पे जो काम स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट जनवरी से स्टार्ट हुआ था, न्यू ईयर से, और जनवरी के बाद से इस रोड की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर दी गई है, काफ़ी अच्छी कटाई कर दी गई है। अगर आप देखोगे तो अरावलीज बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास में है आपके अरावलीज, और सामने फिर ये आपका सेक्टर 79 आ जाता है। 79 एक ऐसा सेक्टर है जो एक बहुत ही तेज़ी से रेजिडेंशियल हब की तरफ, मीन्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। रेजिडेंशियल डिमांड यहाँ पे एकदम से आई है। रीज़न में क्या है, उसमें मेजर योगदान इस रोड का है। इस रोड के डेवलप होने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी रेजिडेंशियल डिमांड क्रिएट्स हुई है। आप सरप्राइज रहोगे कि बिना इस रोड के भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500-2000 फैमिलीज पहले से भी रहती थी। सामने देखिए आप, सामने ये अपार्टमेंट्स है, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, इसमें फैमिलीज रहती हैं। 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स, 2 BHK भी आपको मिल जाता है, 2.5 BHK भी मिल जाता है। तो सामने ये मैप्सिको का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। अगर मैं बात करूं लेफ्ट में जो लैंड देख रहे हैं आप, दिस इज द गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी बाय M3M ग्रुप। M3M हैज़ एक्सपर्टीज टू डेवलप द गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट्स दैट दे हैव ऑलरेडी बी डन विद द M3M गोल्फ एस्टेट विच इज इन सेक्टर 65। अगेन दे आर कमिंग विद दी, देखिए ये अंताले हिल्स का एक ब्लॉक है, अभी इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ ये लो राइज डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो अभी काम चल रहा है, ये ब्लॉक तैयार हो रहा है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप एक छोटे से टिकट साइज़ में अपना आशियाना बसाना चाहते हो, तो बेसिकली एंड यूज़र्स जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स आप लेना चाहते हो, आप एमिनिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, तो इट्स अ लग्जरी प्रोजेक्ट जिसमें आपको एमिनिटीज़ काफ़ी मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपका गोदरेज का आ जाता है। गोदरेज का ये रेडी टू मूव इन है, बट इसमें भी अभी गोदरेज इज़ प्लानिंग टू कमिंग अप विद दी 2-3 न्यू टावर्स, राइट। तो उसमें आप अपनी आप चेक करके डिटेल्स ले सकते हो। ये इनकी सेल्स गैलरी है। तो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनी माइक्रो मार्केट, आई विल शेयर माई डिटेल्स टू यू गाइज, राइट। किसी को भी कोई जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन से या डिटेल में बात करनी है, so I'm always available to help you. I'm always available to explain you everything which is required as per your taste, as per your choice. So definitely we will taking care, first we will taking care our clients requirement, then accordingly we are suggesting the same. सो एग्जैक्टली हम उस लोकेशन पे हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ बेसिकली न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, ऐसा ये इसको प्रमोट किया जा रहा है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं, ये जो लैंड पार्सल है बेसिकली गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी आ रही है बाय M3M ग्रुप, और यहाँ पर और काफ़ी डेवलपमेंट है, तो हैबिटेशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सीधा आपको कनेक्ट करता है SPR पे, सदर्न पेरिफेरल रोड पे, और सदर्न पेरिफेरल रोड से आपको ये कनेक्ट कर देता है। आप उससे अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है, सेंट्रल दिल्ली जाना है, NH8 पे जाना है, IJ एयरपोर्ट पे जाना है, या फिर आपको साउथ दिल्ली की तरफ जाना है, एक्सटेंशन रोड पे जाना है, गोल्फ कोर्स रोड पे जाना है, तो बेसिकली ये लोकेशन आपको हर जगह से कनेक्ट करती है। इनफैक्ट मेरे बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से रोड है जो कि डायरेक्ट NH8 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो मैटर यही करता है, जब आप होम बायर हो, आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जहाँ पर रहने जा रहे हो वहाँ किस तरीके की डेवलपमेंट आ रही है। डेवलपमेंट केवल रोड से नहीं होता है। डेवलपमेंट का प्रोसेस ये रहता है कि एक्चुअल में वहाँ पर इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें डेवलप होने वाली, चाहे मैं कमर्शियल स्पेस की बात करूँ, ऑफिस स्पेस की बात करूँ, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, कमर्शियल की बात करूँ, रिटेल की बात करूँ, कि इंस्टीट्यूशनल हब की बात करूँ सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस में मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूँ। ये सारा कुछ पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या लोकेशन या माइक्रो मार्केट की डेवलपमेंट। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी मिलती है तो आप हमेशा अप्रोचेबल रहते हो अपनी लोकेशन से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो यहाँ पर एड ऑन है, जो गुड़गांव के बहुत ही कम लोकेशंस को मिलता है, वो है अरावलीज। सो आप देख सकते हैं ये अरावलीज है। ये अरावलीज पूरा सराउंडेड है, सी टाइप में पूरी अरावलीज, मतलब पैनोरामिक व्यू में यहाँ पर बसी हुई है। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। आप इस जगह को लिटरली बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हो। इस जगह पर अपने आशियाने को आज की डेट में प्लान कर सकते हो। आज़ादी के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इफ़ यू आर पेइंग अ रेंट, या फिर आप कुछ आपके माइंड में चल रहा है, आप गुड़गांव को में अपनी लॉन्ग टर्म करियर को देख रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो सेंस टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ लोकेशंस टू कंप्लीटिंग योर रिक्वायरमेंट। सो बेटर है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो,
हाँ, इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ होनी चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मैंने बोला है कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरी ईमेल पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको समझ में आएगा, और ऐसे ही जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि मल्टीपल लोकेशंस की मैं माइक्रो मार्केट्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।